अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सय्यदुना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो लोग जो आपके साथ हैं या जो आपके साथी हैं वो आपस में रहम दिली का मामला करते हैं और कुफ़ार या कुफ़र के मुकाबले में वो नहायत सख्त हैं। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तर्जुमा के साथ तिलावत की, आज उस पर गौर करने का हमारे लिए एक नहायत अहम वक्त है। हालात के पेश नज़र भी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आप सब के लिए, पूरी कायनात के लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं, उसवा हसना हैं। तो आपकी हयात तय्यबा, आपके लैलो नहार, आपके शबो रोज़, आपकी गुफ्तार, चाल ढाल, रवैया, किरदार, कौल, अफ़आल, हर चीज़ बेहतरीन नमूना रखती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो मैंने आयत करीमा तर्जमा के साथ अभी आपके गोश गुजार की थी, उसमें फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आपके जो साथी, आपके सहाबा, आप पर ईमान लाने वाले, उनमें खुसूसियत ये है कि आपस में उनके दिल बड़े नरम हैं, मोहब्बत वाले, भाईचारे वाले, उल्फत वाले, मवद्दत वाले हैं। और जब मामला ईमान से हटकर कुफर में दाखिल होता है तो फिर वो इंतहाई सख्त हो जाते हैं। यही सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और फिर आपके उम्मतियों में, जिनमें खुशकिस्मती थे हम भी शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। आज हमें इस सिफ्त को आपके इस हवाले से जो नमूना है उसे अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करने की इंतहाई अशद ज़रूरत है। हम मुसलमान हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, सब ने कलमा पढ़ा हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दम भरते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पहलू से जो आपस में रहम दिली का है, जो आपस में उल्फत का है, जो आपस में प्यार का है, इस पहलू से हम पहलू तही करते हैं। आपकी रोल मॉडल होने की हैसियत से जो झलक इस हवाले से हमारी सीरत और किरदार में होनी चाहिए थी, हमारे इख्तिलाफ राय में होनी चाहिए थी, हमारे कौल और किरदार में होनी चाहिए थी, हमारे बाहमी एक दूसरे के साथ मुआमलात और ताल्लुकात के हवाले से होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती। उसके लिए हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उसवा, उसे समझने की ज़रूरत है और उसे फिर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की ज़रूरत है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के हवाले से कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया।
मामला जब अल्लाह का हुआ तो फिर किसी को नहीं छोड़ा। अब हमारी सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट हो जाती है। हम अपनी ज़ात के हवाले से इतने मुंतकिम मिजाज वाक़े होते हैं कि किसी की जुर्अत ही क्या कि हमें कुछ कहकर निकल जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम ज़रूरी समझते हैं, और खुशकिस्मती से अगर कोई ना दे सके या किसी भी वजह से वो दरगुजर कर जाए तो फिर सामने वाला वो और तगड़ा हो जाता है, वो और ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो बातों के हवाले से हो, वो कामों के हवाले से हो। क्यों ऐसा होता है? वजह यह है कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी, प्यारा उसवा, इसको कहने की हद तक तो रख लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें अपनी ज़िंदगियों में नाफिज नहीं किया है। हमें इंतकाम अजीज़ है, अफ़्व दरगुज़र अजीज़ नहीं। हमें लड़ाई और झगड़ा अजीज़ है, मवद्दत और प्यार नहीं। हमें इख्तिलाफ राय में अगले के ऊपर चढ़ दौड़ना अजीज़ है, अच्छे तरीके से अपना मुद्दा बयान करना मकसूद नहीं। हमें अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए अपने चाल डाल के साथ साथ अपने किरदार को ऐसे पेंट करके, ऐसे अंदाज में सामने रख के जो उसकी हकीकत की अक्कासी नहीं करता, उसके बिल्कुल मुतज़ाद है। यानी आप सादा जुबान में अदा करें तो हकीकत में कुछ और दिखाना कुछ। जिसे एक मुहावरे में अदा किया जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो सामने दिखते हैं वो इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, लेकिन जिससे उसने खाना खाना होता है वो छोटे छोटे अंदर मुंह के अंदर होते हैं। तो हम जब आपस में एक दूसरे के साथ मुआमला करना हो, मुबाहसा करना हो, कलाम करनी हो, तो हम ये रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि एहतराम जो होना चाहिए वो नहीं होता, गुफ्तगू में अच्छाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती, बात में सच्चाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती। फिर द्रोहगोई से काम लिया जाता है, फिर झूठ से काम लिया जाता है, फिर लेपापोती से काम लिया जाता है, फिर सन्नाइयत से काम लिया जाता है, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा किरदार जो होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि उसके उलट हो जाता है। हमने आपस में मेहरबान होना था तो आपस में हम मेहरबान होने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ सख्त हो जाते हैं। आज हम बतौर कौम, बतौर मुआशरा देख लें तो हम आपस में इतने सख्त दिल वाक़े होते हैं कि हम मामूली से सियासी इख्तिलाफ की बिना पर, मामूली से मजहबी इख्तिलाफ की बुनियाद पर, या मामूली से किसी मामले में इख्तिलाफ की बुनियाद पर हम अपने भाई से बोलना छोड़ देते हैं, उसके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर देते हैं, उसको बुरा भला कहने का कोई मौका ज़ाय नहीं करते, और जो मौका मुयस्सर आए उसे नीचा दिखाने का वो दिखाते हैं। बदकिस्मती से माहौल भी ऐसे ही परवान चढ़ता है, निज़ाम भी ऐसे ही इसी चीज़ का साथ देता है। नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ें रुकने की बजाय आगे बढ़ती जाती हैं, इंतशार की लकीर मज़ीद वसी होती जाती है। वो
नमूना, वो उसवा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें हासिल होना था, और जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज से फरमाया, इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम दुश्मन थे, अल्लाह की मेहरबानी हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरबियत फरमाई और तुमने आपको उसवा हसना मानकर आपके कहे पर चले। ये मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ, उस पर चले। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी दुश्मनियाँ तुम्हारी मवद्दत और मोहब्बत में बदल गईं और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। मुहाजिरीन और अंसार की जो मुवाख़ात हुई थी वो इसकी बेहतरीन मिसाल थी। कोई किसी का खूनी भाई नहीं था, कोई एक इलाके में रहने वाला नहीं था, बल्कि कुछ मक्का के रहने वाले थे, कुछ मदीना और गिरदोनवाह के रहने वाले, दरमियान में सैकड़ों मीलों का फासला। और उस वक्त तो ना कोई कम्युनिकेशन के ऐसे जदीद आलात थे, ज़राए मुवासलात थे इस तरह के कि जिसमें तेज़ तरीन सफ़र तय हो जाता हो या तेज़ तरीन राब्ते कायम हो जाते हों, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में आप ज़रा देखिए कि सैकड़ों मीलों का फासला हो, राब्ते का कोई तेज़ तर ज़रिया मौजूद ना हो, और फिर उसके बाद एक दिन इतने लोग बड़ी तादाद में वो आ जाएं और सामने से उन्हें ऐसे वेलकम किया जाए, ऐसे खुशामदीद कहा जाए, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि जैसे वो हकीकी भाई हैं। ये ईमान के अंदर हरारत होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपना भाई उन्हें तस्लीम किया था तो किस बुनियाद पर किया था? ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर। इस बुनियाद पर उन्होंने उन्हें भाई समझा था। और फिर भाई भी ऐसा कि जो, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक होता है खूनी भाई, यानी जो माँ जाया, यानी जिन माँ वालिदैन के हवाले से जो हो, एक है इस्लामी और ईमानी भाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना से, अपने रोल मॉडल होने की हैसियत से जो हमें समझाया है वो ये कि तुम्हारा ईमानी भाई, उसको पहला दर्जा मिलना चाहिए मोहब्बत के हवाले से, मवद्दत के हवाले से, आपस में रहम दिली के हवाले से। लेकिन क्या हमने गौर ये करना है कि क्या हम इस चीज़ को, इस खुसूसियत को, इस वस्फ को अपने अंदर इसका मुशाहदा कर रहे हैं? क्या हम में ये खुसूसियत और सिफ्त पाई जाती है? अगर तो पाई जाती है फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आप समझ लीजिए कि आप में ईमान का वो वस्फ जो अल्लाह को मतलूब है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है और जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम में पैदा फरमाया था, वो मौजूद है। गोया कि आपके ईमानदार होने की, आपके मुसलमान होने की, आपके मोमिन होने की एक पक्की ठक्की 100% जिस पर आप यकीन से कह सकते हैं वो निशानी मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से बहुत सारे लोगों में, बशमूल मेरे, हम में से बहुत सौ में ये सिफ्त इस तरह मौजूद नहीं है, बल्कि इसके उलट है। हमने
गैरों से राब्ते करना हो, ताल्लुकात बनाने हो, तो हम बड़े ही वारे वारे जाते हैं, और जब आपस का हमारा मामला आता है तो हम सीधे मुंह बात करने के रवादार नहीं होते। हम ये समझते हैं कि अगर जिनके साथ हमें अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मजहर पेश करना था, उनमें से कोई फर्द आ जाए तो हमारे पांव ज़मीन पर नहीं लगते, प्रोटोकॉल की लाइनें लगा देते हैं और फिर सारा निज़ाम उसके गिर्द घुमा देते हैं, सारी अपनी तवानाइयां उस पर सर्फ कर देते हैं। लेकिन जब जिनके साथ रूहमाउ बैनहुम का मजहर होना चाहिए था, उनका मामला आता है, तो फिर हम पार्टियों में तकसीम होकर इंतिशार और इफ्तिराक की ऐसी लकीर खींचते हैं, ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि जैसा रवैया हमें ज़ेब नहीं देता, जैसा अंदाज हमें अख्तियार नहीं करना होता, या बतौर मुसलमान और बतौर मोमन जो एक बुरा वस्फ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए होता, वो आ जाता है और उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि होना इसके उलट चाहिए था। इसलिए मौजूदा माहौल में जब तलखी बहुत ज़्यादा भर चुकी है, जब ज़हन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो चुके हैं, जब एक दूसरे को देखना और अच्छे तरीके से बात करना हम इसके रवादार खुद को नहीं समझते, किसी को बुरा भला कहना, इल्ज़ाम और तान और तशनीह करना, इसे हम लाजमी और ज़रूरी समझते हैं और इसे अपनी फतह की अलामत और निशानी समझते हैं। हर कोई इसी पर, इस माहौल में अपना किरदार, अपना कौल पेश कर रहा है। तो भाइयों, बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, बतौर उम्मती, हमें ये देखना है, हमें इस बात पर गौर करना है कि हम आपके उम्मती हैं। आपका उसवा हसना हमें ये बताता है, आपका कौल, आपका फेल हमें ये सिखाता है कि भाई आपस में रहम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ इस तरह रहना है। और जब आपस का मतलब है ईमान वाले, हम सब ईमान वाले हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, फजल है कि आप जितने यहाँ मौजूद हैं सब, कोई शक नहीं इसमें कि आप ईमान वाले हैं, आप इस्लाम वाले हैं, आप सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाले हैं, इसीलिए तो आप यहाँ मौजूद हैं। वरना आपसे कई गुना ज़्यादा इस वक्त सड़कों पर खज्जल खार हो रहे हैं। कभी उन्हें मस्जिद आने की तौफीक नहीं हुई, कभी अल्लाह की तरफ आने की तौफीक नहीं हुई। आप हैं, बस आपने इसी नुक्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है कि हम हैं तो अब आपका जो किरदार हमें बताता है, आपका कौल जो हमें बताता है, हम उस हवाले से भी हमने हैं बनना है। हमने उसको अपने कौल में, अपने फेल में, अपने साइकी में, अपनी नफ्सियात में शामिल करना है। और उसका नतीजा, आखिरी नतीजा जो निकलता है, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, यानी जब आप आपस में रहम दिली से, मोहब्बत से, मवद्दत से पेश आते हैं, दुश्मनी को दूर कर देते हैं, इंतिशार अपने दरमियान नहीं भड़कने देते, इत्तिफाक और इत्तिहाद का मजहर पेश करते हैं, तो आखिरी नतीजा उसका फिर निकलता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर भाई भाई बन जाते हैं। और यही मतलूब है, इन्नमल मुमिनून इख़वा, तमाम मोमिन, तमाम मुसलमान वो भाई हैं। हाँ, इख्तिलाफ हो जाना ये इंसानी तबीयत का हिस्सा भी है और ये अल्लाह ताला ने बनाया है इख्तिलाफ, लेकिन उसमें तरीका क्या अख्तियार करना है,
इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। कि आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपना दिफा करना है। इदफ़ा बिल्लती, अब देखिए ना दिफा किस वक्त किया जाता है। जाहिर है कि जब आप पर कोई एग्रेशन करता है, कोई अटैक करता है, या ऐसे समझे कि आपके साथ कोई बुरे रवैये से बात करता है, तो दिफा उसी वक्त ही होता है ना। तो इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, जो मोमिन है, जो मुसलमान हैं, उनका वसफ़ ये है कि वो अपना दिफा करते हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। और वो तरीका ऐसा होता है कि अगर सामने भी मुसलमान भाई है, मोमिन भाई है, अगर उसका मिजाज वो तलख हो गया है, तुरश हो गया है, उसको अपने आसाब पर काबू नहीं रहा, खफगी और गुस्से में वो बढ़ गया है, तो फिर आगे से ये भी वही रवैया और अंदाज नहीं अपनाता, बल्कि क्या करता है, अच्छे तरीके से आसन अंदाज में, हुस्न के साथ, आसन हुस्न से है, अच्छे तरीके से है। अब हुस्न के अंदर ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता। अच्छे तरीके से दिफा देने में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता। उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपस में हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, एक जगह पे रहते हैं, इख्तिलाफ हो गया, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। अच्छा, इसका क्या होगा? एक की तरफ से तो अग्रेशन हुई, एक की तरफ से अटैक हुआ, एक की तरफ से तलख रवैया, तुरश रवैया अख्तियार किया गया, लेकिन आगे से जो भाई था उसने कहा यार इसको अब इस वक्त गुस्सा है, तो मैं अच्छे तरीके से, जो बेहतर रवैया है, बाज़ औक़ात होता है कि बंदा खामोश हो जाए, बाज़ औक़ात होता है कि बंदे ने लॉजिक से बात करना है, बाज़ औक़ात होता है कि आदमी वहाँ से निकल जाए। यानी ये मौके की मुनासबत से एक मोमिन को फरासत होती है कि मैंने यहाँ बात करनी है कि नहीं, लेकिन आपने जिस नुक्ते पर पहुँचना है वो हुस्न है। आपने मौके की मुनासबत से अंदाज़ा लगाना है कि अगर यहाँ मैं तुरश बात का तुरशी से जवाब दूंगा तो मामला मज़ीद भड़केगा, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा आपस का मामला है, हम आपस में भाई भाई हैं, इख्तिलाफ हो गया है, हो जाता है, तो हमने करना यह है कि फ़ाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। इख्तिलाफ इतना बढ़ गया, शिद्दत अख्तियार कर गया कि दुश्मनी पैदा हो गई। अल्लाह फरमाते हैं कि आप अपने दिफा में हुस्न पैदा कर लेंगे। वो दिफा कौल के हवाले से भी है, फेल के हवाले से भी है, अपने किरदार के हवाले से भी है, अपने कौल और गुफ्तार के हवाले से भी है। जाहिर है ना कि आपने किसी से दिफा करना होता है तो हर एक अपनी पूरी सलाहियतें बरूए कार लाते हैं। तो फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अगर दुश्मनियाँ भी होंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हुस्न दिफा की वजह से फ़ाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, तो वो दोस्ती में, मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बदल देंगे। आप ज़रा थोड़ा सा अपने जहनों पर जोर दीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ से आपके मुशाहदे में कोई ऐसा वाक़या कि एक तरफ से अगर किसी ने भड़कीले अंदाज में, गुस्से के अंदाज में, खफगी के अंदाज में बात की, और जो आगे से था उसने ज़रा नरम, धीमा और समझदारी वाला और अच्छा तरीका अख्तियार किया, तो फिर उसका नतीजा दुश्मनी दर दुश्मनी निकला हो, उसका नतीजा लड़ाई दर लड़ाई निकला हो, उसका नतीजा लाजमी तौर पर मोहब्बत की सूरत में, दुश्मनी के ख़ात्मे की सूरत में, नफ़रत और अदावत के ख़ात्मे की सूरत में निकलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।
और इस माहौल में हमारे दरमियान मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमाए। ये जो इंतखाबात और इलेक्शन का माहौल बना है, इससे जो कैंपेन की सूरत में हमारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ वो अदावत की सूरत अख्तियार कर गया है, इंतिशार की लकीर मज़ीद वो गहरी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मोहब्बत और मवद्दत में पैदा फरमाए और उस सब में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।